परेशान भी करता है, ठीक है ना, क्योंकि अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गए तो ज़्यादा परेशान नहीं करेगा, बट अगर कंसेप्ट समझ में नहीं आए तो परेशान ये करेगा। और सीईटी लेवल पे फिर भी ये चैप्टर बहुत इजी है, बट आपके जेई लेवल पे ये काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक। तो इसमें हम लोग दोनों कवर करने वाले, तो जो सीईटी वाले वो भी हो जाएगा उनका, सीईटी का भी, और ऑब्वियसली जेई का भी होगा। चलो तो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो इंट्रोडक्शन रहेगा और डेफिनेशन ऑफ लिमिट रहेगी। सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। एक बात बताओ, अगर मैं आपको ये सब पूछने से पहले ये पूछूं कि एक फंक्शन है आपके पास x² -1 अपॉन x -1, ठीक है, ये फंक्शन है। इस फंक्शन की क्या वैल्यू होगी एट x = 2 पे, ठीक है। एक फंक्शन आपको दिया है f(x), इसकी वैल्यू आपको निकालनी है एट 2 पे। तो 2 पे वैल्यू निकालना बहुत इजी है। आप x के लिए 2 रखोगे तो 4 -1 3 और 2/1, मतलब इसका आंसर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। कोई परेशानी इसमें हुई क्या, हमें नहीं हुई है। फंक्शन की वैल्यू एट 2 पे इजीली हमको मिल गया। अगर मैं आपको पूछूं फंक्शन की वैल्यू एट 0 पे पूछ लेता हूँ, एट 0 पे, तो आप 0 रखोगे, 0 का स्क्वायर 0 -1 -1 0 -1 -1, तो कितना आ गया, ये 1 आ गया। इस फंक्शन की वैल्यू एट 2 पे 3 आ गई, एट 0 पे 1 आई है। ऐसे में बहुत सारी चीजें आपको पूछ सकता हूँ कि इस फंक्शन की वैल्यू एट बताओ आप 4 पे, तो 4 का स्क्वायर 16 -1 15 4 -1 3, तो ये कितना हो गया 15/3, कितना 5। तो इस फंक्शन की वैल्यू आपको 4 पे भी मिल गई है, ठीक है, कोई परेशानी नहीं। अब मुझे बताओ इस फंक्शन की वैल्यू एट 1 पे, इस फंक्शन की वैल्यू एट 1 पे कितनी आएगी, कैसे 0 आएगी, 0/0 आएगी। क्या आएगी, 0/0, समझा। 0/0 एक तरीके से नॉट डिफाइंड, क्योंकि हमें पता है ना डिवाइड में 0 आ गया मतलब क्या है, नॉट डिफाइंड। तो हम लोग यहाँ पे ये बोलेंगे कि हमें इस फंक्शन की वैल्यू एट 1 पे नहीं मिलती है, फंक्शन की वैल्यू 1 पे नहीं मिल रही, बाकी सब जगह मिल रही है, बाकी सब जगह मिल रही है आपको, बट जैसे आपने 1 डाला 1 पे मिली क्या, नहीं मिली। फिर भी हम इंटरेस्टेड है 1 पे पता करने के लिए, फिर भी हम इंटरेस्टेड है 1 पे पता करने के लिए, ठीक है। अब इसको अगर मैं एक डे टू डे लाइफ से आपको समझाने की कोशिश करूँ ना, तो जैसे मान लो कि क्लास में 3 बच्चे हैं, और ऐसा समझो कि मेरा ना पहला क्लास है, फर्स्ट क्लास है, मैं इससे पहले क्लास नहीं ले चुका हूँ, बच्चों से मिल भी नहीं, कुछ नहीं है, मेरा पहला क्लास है। और मुझे बाहर ना किसी ने बता दिया कि सर वो एक स्टूडेंट है, उसके बारे में कुछ बातें बता के रखिए कि वो एक स्टूडेंट है जो बहुत ही टैलेंटेड है, वो बहुत सवाल पूछता है, ऐसे मुझे कुछ बाहर पहले इंफॉर्मेशन मिली है। अब मैं क्लास में आया और मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ गई उस बच्चे के बारे में जिसके बारे में उसको बताया गया। अब लकीली क्या हो गया ना, या लकीली या अनलकीली बोल सकते हो कि उस दिन वो बच्चा अब्सेंट था, ठीक है। मुझे पहले बता के रखा सर उस क्लास में एक बच्चा है जो बहुत टैलेंटेड है, बहुत होशियार है, बहुत सवाल पूछता है, एंड सो ऐसे कुछ बातें बता के रखी उसके बारे में। मैं आया क्लास में और मुझे उस बच्चे के बारे में क्यूरियोसिटी आ गई कि मुझे ना पता करना है कि ये बच्चा है क्या, इसकी बातें तो बहुत हो रही है। अब मैंने क्लास में उस बच्चे का नाम लिया, वो बच्चा उस दिन अब्सेंट था, ठीक है, वो बच्चा क्या था, अब्सेंट था। अब मेरी क्यूरियोसिटी इतनी थी उस बच्चे को लेके कि मुझे तभी जानना था कि वो बच्चा है कैसा। अब अब्सेंट है, फिर भी मुझे जानना है कि वो बच्चा है कैसा, उसकी इतनी जो बातें हो रही है। तो क्या लगता है अगर सेम सिचुएशन आपके साथ होती, आप क्या करते? आपको तुरंत तब के तब जानना है, जैसे मैं क्लास में आ गया ना, मुझे तुरंत जानना है तभी के तभी कि वो बच्चा एक्चुअली है क्या, वो क्या चीज है, उसके बारे में इतनी जो बातें कर रहे थे वो है कैसा। तो क्या लगता है मैं कैसे पता कर सकता हूँ? क्लास में बच्चा नहीं है, हाँ, दोस्तों को पूछूंगा, ठीक है, हाँ ये एक सही अप्रोच हो सकता है। बट मान लो उसके कुछ दोस्त है जो अच्छे हैं, वो बहुत तारीफ कर रहे हैं उसके कि नहीं सर बहुत टैलेंटेड है, वो तो क्लास में बहुत सवाल जवाब। कुछ उसके दोस्त नहीं है, वो तो ऑब्वियसली उसकी तारीफ नहीं करेंगे, नहीं सर वो ऐसे ही है, बस हवाबाजी है, फेंकते रहता है, ऐसा ऐसा नहीं क्या। तो इससे फिर सॉल्यूशन निकला क्या? नहीं, आधे बच्चों ने कहा कि वो टैलेंटेड है, आधे बच्चों ने कहा कि नहीं सर वो बस फेंकते रहता है और कुछ नहीं है, तो इससे सॉल्यूशन नहीं निकला। और क्या अप्रोच हो सकता है उसके बारे में? तुमने एक ऑप्शन ये बताया, और क्या?
तुमने कहा दोस्तों से पूछना चाहिए, मैंने सारे क्लास से पूछ लिया, आधे बच्चों ने अच्छा बोला, आधे बच्चों ने नहीं बोला, फिर और क्या हो सकता है, कैसे पता करूं? ठीक है, अप्रोच ये हो सकता है कि मैं ये पता करूंगा वो बच्चा बैठता कहाँ है। ठीक है, क्योंकि सारी क्लास तो उसकी दोस्त नहीं होगी ना, सारी क्लास कैसे दोस्त होगी? कुछ ही उसके दोस्त हो गए, 1 2 3 4 दोस्त हो गए। अगर उसके मान लो 2 या 3 दोस्त हैं तो ऑब्वियसली वो साथ में बैठ रहे होंगे। अगर दोस्त, ये सारी सिचुएशन है, अपन मान के चलते क्या वो 3 दोस्त है, वो तीनों साथ में बैठ रहे होंगे। अब मुझे उस बच्चे के बारे में पता करना था, तो मैंने ना उसके दोस्तों के बारे में जो उसके बहुत क्लोज है, जैसे मान लो ये वो स्टूडेंट है, क्या हुआ इसको, ठीक है, जैसे मान लो ये वो स्टूडेंट है, ये ठीक है, ये स्टूडेंट है जिसके बारे में मुझे पता करना है। अब ये उस दिन अब्सेंट है, तो मैं देखूंगा इसके सबसे क्लोजेस्ट, ठीक है, दोस्त तो बहुत होंगे उसके, बट सबसे क्लोजेस्ट उसके जो फ्रेंड है वो कैसे है, ठीक है ना, ये जो क्लोजेस्ट फ्रेंड है इनके बारे में पता करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जिसके बारे में मुझे पता करना था वो उस दिन अब्सेंट था, तो मैं उसके जो बहुत ही क्लोज दोस्त है ना उनके बारे में पता करूंगा। अब अगर मान लो कि ये जो 2 दोस्त है वो उस दिन प्रेजेंट है, ठीक है, अब मैंने इनके बारे में पता करने की कोशिश की, ऑब्वियसली अब तो मैं बाकी बच्चों से नहीं पूछूंगा ना कि ये दोनों कैसे है करके, मैं तो डायरेक्ट उनसे सवाल जवाब करूंगा, उनके सवाल से मुझे पता चल जाएगा। तो मैंने इन दोनों को पता किया, कुछ सवाल पूछे, इनके बारे में मेरी राय ये बनी कि ये दोनों के दोनों ना बहुत टैलेंटेड है, क्लास में ये दोनों बहुत टैलेंटेड। क्या मैं उससे अब अंदाजा लगा सकता हूँ इस लड़के के बारे में? लगा सकते हैं। तुम गधे हो कि तुम टैलेंटेड होने के बाद भी गधों के साथ रहते हैं, वो अलग बात है, बट नॉर्मली टैलेंटेड लोग साथ में होते हैं, जो समझदार है ना वो या तो साथ में, गधे साथ में होते हैं। कभी घोड़े और गधे को साथ में देखा है? कहाँ देखा है? नहीं, कहाँ देखा है बता ही दो। या तो गधे साथ में रहते या तो घोड़े साथ में होते, कभी घोड़े गधे साथ में नहीं होते, ठीक है, वो तुम्हारी जनरेशन के कि गधे और घोड़े सब साथ में चल रहे हो, बट नॉर्मली ऐसा होता है कि जो टैलेंटेड बच्चे वो ग्रुप में रहेंगे। तो अगर ये दोनों बहुत ज्यादा टैलेंटेड है तो उससे मुझे अंदाजा निकल जाएगा कि ये भी लड़का कैसा होगा, वो भली क्लास में उस दिन प्रेजेंट नहीं था, फिर भी इन दोनों से बात करने पे पता तो चल गया, ठीक है। अब मुझे पता चल गया नहीं ये दोनों के दोनों गधे, तो फिर बहुत हद तक इसके बारे में पता चल गया कि ये भी भाई ये टैलेंटेड नहीं है, गधा है कुछ। तो भी प्रॉब्लम तो तब हो जाएगी जब इसमें से मेरी राय ये निकलेगी कि एक लड़का बहुत टैलेंटेड है और एक लड़के को कुछ नहीं आता, ठीक है। प्रॉब्लम तब हो जाएगी कि एक तो बहुत टैलेंटेड है, एक के बारे में कुछ नहीं पता, तब मैं इसका आंसर नहीं बता पाऊंगा। समझ में आ रहा है क्या? सेम कुछ सिचुएशन यहां पे भी है कि मैंने फंक्शन के बारे में सब जगह पे वैल्यू पता की, बट 1 पे वैल्यू नहीं मिल रही है, 1 पे वैल्यू नहीं मिल रही। फिर भी मेरी क्यूरियोसिटी है कि मुझे 1 पे वैल्यू पता करनी ही है, भले ही 1 पे वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करे। अगर आपको ये जो मैं बात बता रहा हूं ना ये समझ में आ गया ना, तो आपको ये लिमिट चैप्टर क्या है ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये समझने की कोशिश करो। मुझे पता है कि 1 पे ये फंक्शन वैल्यू नहीं दे रहा है, फिर भी मुझे पता करना है। समझ में आ रहा है क्या? जैसे हमें पता है कि हम इस धरती के बाहर नहीं जा सकते, फिर भी हमें पता करना है कि अर्थ के बाहर क्या है, कैसी दुनिया है, वहां जाया जा सकता है कि नहीं, ये सब, ठीक है, क्यूरियोसिटी की वजह से। 1 पे वैल्यू नहीं मिलती, ये बात मुझे पता है कि ये फंक्शन मुझे 1 पे वैल्यू नहीं दे रहा है, फिर भी मुझे पता करना है कि 1 पे वैल्यू क्या आएगी। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो उसके लिए फिर हमने, जैसे मैंने आपको कहा था ना कि ये एक लड़का है जिसके बारे में मुझे पता करना था, तो मैंने इसके नेबरहुड, जो नेबर में दोस्त है, जो क्लोज फ्रेंड है, उनके बारे में पता किया। हाँ, इन पे ये तो थे ना उस दिन क्लास में, भले ही ये फंक्शन 1 पे वैल्यू नहीं दे रहा होगा, लेकिन 1 के नेबर में जो नंबर्स होंगे उस पे तो वैल्यू मिलेगी ना, 1 के नेबर में। जैसे 1 के नेबर में एक नंबर होगा 0.9, क्या 1 के लेफ्ट साइड में है? ठीक है। तो मैंने क्या किया ना, x के लिए 0.9 रखा है इस फंक्शन में, और वो तो रख सकता हूं ना, जो ये फंक्शन दिया है ना आपको, ये मुझे 1 पे वैल्यू नहीं दे रहा है, बट मैंने क्या किया, 1 के लेफ्ट साइड में एक नंबर लिया 0.9 और इसको इस फंक्शन में रखा, तो आंसर मुझे मिला 1.9। आंसर क्या मिला? 1.9। समझा?
बट मुझे ना और थोड़ा क्लोज जाना था। जैसे कि वो फ्रेंड था ना, मान लो ये 5 दोस्त साथ में बैठते थे, ठीक है ना, 5 दोस्त साथ में बैठते थे। मैंने इन लास्ट के 2 के बारे में पता किया, और लास्ट के 2 के बारे में पता किया तो पता चला कि हाँ ये दोनों के दोनों टैलेंटेड है। तो एक अंदाजा निकला कि हाँ ये भी टैलेंटेड होगा। अब मुझे ये पता करना था और कितना टैलेंटेड है, तो मैंने और उसके जितने क्लोज वाले दोस्त है ना, जितने उसके क्लोज है उनके बारे में पता किया, उन सबके बारे में, क्लोजेस्ट के बारे में पता किया। अभी यहां हमने जो फंक्शन है उसकी वैल्यू, ये जो फंक्शन है इसकी वैल्यू मैंने 0.9 पे पता की, जो 1 के लेफ्ट में होती है, पता है ना सबको, यहाँ पे 1 होता है तो 1 के लेफ्ट में 0.9 का ही होगा, उस पे पता किया। तो 0.9 पे फंक्शन ने कितनी वैल्यू दिया। अब मैं 1 के थोड़ा और क्लोज जा रहा हूं, तो 0.99 और क्लोज है। फिर मैंने 0.99 रख के देखा, तब मुझे आंसर क्या मिला, 1.99। मैं और क्लोज गया, फिर मैंने वैल्यू रखा 0.99। क्या ये क्लोज जा रहा है कि नहीं, 1 के क्लोज जा रही है। जैसे ही मैंने 0.99 इसमें रखा तो इसने मुझे आंसर क्या दिया, 1.99। और क्लोज जाते गया, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जितना क्लोज जाऊंगा मेरा आंसर उतना करेक्ट आएगा। नहीं समझा। जैसे मान लो वो दोस्त, उसका कोई एक फ्रेंड है जो उससे 10 बेंच के बाद बैठा है, ठीक है, उससे बात करने पे मेरे को अंदाजा लगेगा, बट एक एक्यूरेट नहीं पता चलेगा क्यों कैसा। मैं पता करूंगा उसके सबसे क्लोजेस्ट कौन है, ठीक है, इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा 1 के क्लोज जाने की कोशिश करूंगा। फिर मैंने 0.999 रखा, उस पर मुझे रिजल्ट कितना मिला, 1.99। फिर मैंने और क्लोज वैल्यू रखा 0.999, फिर 99 रखा, और वैल्यू क्या मिली, 1.99। तो क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि जैसे जैसे अपन 1 के ना करीब जाते गए लेफ्ट साइड से, पहले यहां पे थे ये मिला, फिर यहां थे ये मिला, फिर यहां थे ये मिला, ऐसे में 1 के और क्लोज जा रहा था। जैसे जैसे मैं 1 के और क्लोज गया, मुझे ये वैल्यू ना किसी नंबर के क्लोज जाते हुए दिखी। दिख रही है क्या, ये वैल्यू किसके क्लोज जाते हुए दिख रही है, 2 के। किसके क्लोज जा रही है, 2 के। क्या बात समझ में आई क्या, मतलब 1 पे तो वो फंक्शन मुझे वैल्यू दे रहा था, क्या 1 पे फंक्शन वैल्यू नहीं देता, ठीक है। हालांकि अगर आप में से कोई बच्चे दिमाग वाले होते ना तो वो कुछ इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, सर x² - 1 अपॉन x - 1, और x² - 1 के फैक्टर x - 1, x + 1 अपॉन x - 1, x - 1 x - 1 कैंसल, क्या मिला, x + 1। तो अब मैं फंक्शन की वैल्यू बता सकता हूं 1 पे कितनी आ रही है, 2 आ रही है। नहीं समझा, तो फिर आप बता सकते हैं सर 2 वैल्यू आ रही है करके। अब यहां पे और परेशानी आएगी, जब हम फंक्शन ले रहे थे तो हम खुद बोल रहे हैं कि ये फंक्शन 1 पे वैल्यू नहीं दे रहा है, फिर उसको सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व करने के बाद फंक्शन 1 पे वैल्यू दे रहा है। तो अब सही क्या है, कुछ तो गड़बड़ हुई है ना। पहले हम बोल रहे हैं कि वो फंक्शन 1 पे वैल्यू नहीं दे रहा है, फिर हम बोल रहे हैं कि नहीं फंक्शन 1 पे वैल्यू दे रहा है, कितनी, 2। ऐसे कैसे, या तो वैल्यू देगा या तो नहीं देगा, फर्क है इसमें और इस वाले फंक्शन में फर्क है, ये दोनों सेम नहीं है। उसके लिए आपको डोमेन वगैरह के बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए। आप पता, आप इसका डोमेन बताते थे, आप डोमेन पता है कैसे पता, जो वैल्यू अपन नहीं डाल सकते वो डोमेन में नहीं आती है, जो वैल्यू डाल सकते हैं उसको डोमेन, एक्स के लिए को डोमेन बोलते हैं। तो इसका डोमेन देखो 1 नहीं आएगा, क्योंकि इसमें अपन 1 नहीं डाल सकते, ठीक है। अब धीरे धीरे ये फंक्शन के साथ भी कनेक्ट होगा ये चैप्टर, तो आपको फंक्शन की आइडिया होनी चाहिए। तो खैर जो अभी मैंने आपको कहा वो फंक्शन अलग है, बट बात ये कि सर उसको सॉल्व ही तो किया ना अपन ने, हाँ सॉल्व किया, बट इस फंक्शन का डोमेन अलग है, इस फंक्शन का डोमेन रियल नंबर है। आप इसमें दुनिया की हर वैल्यू डाल सकते हो, बट इस फंक्शन का डोमेन रियल नंबर एक्सेप्ट 1 है, इसमें 1 नहीं डाल सकते हो, समझा। इसमें 1 डालेंगे तो कितना आंसर आ रहा है, 2 आ रहा है, बट उसमें 1 अपन डाल सकते हैं क्या, नहीं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, मुझे पता ही करना है 1 पे वैल्यू क्या देगा, 1 पे क्या वैल्यू आएगी ये मुझे पता है कि नहीं देगी नहीं, बट फिर भी मुझे पता करना है कि 1 पे चलो कुछ तो पता करें, समझ में आ रहा है। तो हम लोग 1 के क्लोज जा रहे हैं, देखो x की वैल्यू मैं 1 के क्लोज लेके जा रहा हूं, जा रहे कि नहीं, और जैसे जैसे x के क्लोज जा रहे फंक्शन जो है वो किसके क्लोज आ रहा है,
2 के क्लोज जा रहा है। तो फिर अगर मान लो वो दोस्त जिसकी बात कर रहे थे अपन, वो लड़का अब्सेंट है क्लास में, बट मैंने उसके दो एग्जैक्टली जो बहुत ही क्लोज दोस्त है उनके बारे में पता कर लिया और मुझे ये पता चल गया कि दोनों के दोनों बहुत टैलेंट है, फिर तो मेरा एक अंदाजा निकल के आ जाएगा ना कि हाँ वो दोनों जो उसके बहुत ही ज्यादा क्लोज है, जो 24 घंटे में से 20 घंटे उसके साथ में ही रहते हैं, वो इतने क्लोज है तो बहुत टैलेंटेड है। तो फिर तो अंदाजा निकल के आ गया कि वो जो अब्सेंट है वो लड़का भी टैलेंटेड होगा। ये फंक्शन 1 पे वैल्यू नहीं दे रहा है बट 1 के नेबरहुड में, अब मैंने नेबरहुड में भी ये लेफ्ट में देखा है, ये 1 होता है ना, यहाँ पे 1 के लेफ्ट वाले नंबरों के बारे में पता किया, अभी मैंने 1 के राइट वालों के बारे में पता ही नहीं किया, बट 1 के लेफ्ट वाले नंबरों के बारे में मैंने पता किया जो बहुत क्लोज थे, वो मुझे क्या वैल्यू दे रहे हैं, 2 के वेरी क्लोज वैल्यू दे रहे हैं। किसके? 2, क्योंकि अगर अब तो मैं और बढ़ा सकता हूँ, मेरे पास इतना स्पेस भी नहीं है कि मैं कहाँ तक जाऊं, तो एक अंदाजा तो लग रहा था ना कि 0.9 तो 1.9, 0.99 तो 1.99, 0.999 तो 1.999। तो जैसे जैसे आपकी x की वैल्यू 1 की तरफ अप्रोच कर रही है, अब ये वर्ड ध्यान रखना, अप्रोच या टेंड, हम लोग 1 की तरफ अप्रोच कर रही है, टेंड कर रहे हैं, तो फंक्शन की वैल्यू देखो 2 की तरफ अप्रोच कर रही है, देखो 2 के वेरी क्लोज जा रही है, बोल सकते हैं क्या? तो आपको यह फंक्शन 1 पे वैल्यू दे रहा था क्या, बट 1 के लेफ्ट में जो वेरी क्लोज है उस पे वैल्यू दिया इसने, कितनी, 2। तो हम एक अंदाजा लगा सकते कि हाँ भले ये 1 पे वैल्यू नहीं दे रहा था बट 1 के बहुत क्लोज वाले नंबर पे वैल्यू क्या दे रहा है, ये 2 दे रहा है, तो फिर 1 पे भी क्या देगा, 2 देगा। ये पूरा चैप्टर एक तरीके से धोखा है, आप ये भी समझ लेना, मतलब आप हर बार बोलोगे कि मैंने इस फंक्शन की वैल्यू निकाला, बट बात है कि उस फंक्शन पे वैल्यू मिलती नहीं। अभी आपने कुछ देर पहले क्या बोला, ये फंक्शन 1 पे वैल्यू नहीं दे रहा, बट जब कंसेप्ट को समझा तो फिर हमने ये बोलना चालू किया कि फंक्शन 1 पे दे रहा है 2। समझा नहीं समझा? इसलिए ये चैप्टर का नाम है लिमिट, कि हम लोग एग्जैक्टली 1 पे कितनी वैल्यू आ रही है पता ही नहीं कर सकते कभी, बट हम लोग 1 पे लिमिट पता कर सकते कि 1 के क्लोज लिमिट पे वो कितनी वैल्यू देगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो 1 के लेफ्ट साइड में, 1 के लेफ्ट साइड में, और 1 के लेफ्ट साइड का ये मतलब नहीं है कि 1 से बहुत दूर हूं मैं, 1 के लेफ्ट साइड में बहुत ही क्लोज हूं, 1 पे नहीं हूं, 1 से बहुत क्लोज हूं, 1 0.9999, और मैं चाहूं तो और नंबर रख सकता हूं, ये और क्लोज जाएगा। समझ में आ रहा है? तो फंक्शन 1 पे वैल्यू तो नहीं दे रहा है, बट 1 के लेफ्ट में जितना क्लोज आप जा रहे हो, फंक्शन की वैल्यू किसके क्लोज जा रही है, 2 के। अब ध्यान से देखना, मैं इस चीज को अभी अपन लिमिट इंट्रोड्यूस करने वाले, ये फंक्शन है, ऐसा शॉर्ट में लिखते हैं LIM, लिमिट को शॉर्ट में लिखते हैं, और 1 के तरफ अप्रोच कर रहे हैं हम लोग, x की वैल्यू किधर जा रही है, 1 के तरफ जा रही है। फिलहाल अभी मैं x की वैल्यू 1 के तरफ उसके लेफ्ट साइड से जा रहा हूं, इसलिए ऊपर ऐसा माइनस साइन लगाया जाता है। इस पूरे चैप्टर में जब भी ऐसा 1 या ऊपर में माइनस दिखाई दे, ऊपर में माइनस का मतलब होता है कि मैं 1 के तरफ उसके लेफ्ट साइड से जा रहा हूं। नहीं समझा? इसको बोलते हैं x टेंडिंग टू 1 या x अप्रोचेस टूवर्ड्स 1 फ्रॉम द लेफ्ट साइड। नहीं समझा? और जैसे जैसे मैं x के लिए 1 के तरफ लेके जा रहा हूं, 1 के तरफ अप्रोच कर रहा हूं, फंक्शन की जो वैल्यू है वो 2 के तरफ अप्रोच हो रही है। बट एक सोचो ना, आप बहुत क्लोज गए, बहुत ही ज्यादा क्लोज गए, अभी तो मैंने 0 पॉइंट कितने 9 लिया, 5 ही 9, सोचो मैंने 0.9 ले लिया, तो वो तो 2 के बहुत ही क्लोज है, तो ये वैल्यू तो 2 के और क्लोज हो जाएगी। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि अब हम बोलने लग जाएगी नहीं, अब ये वैल्यू क्या दे रहा है, 2 ही दे रहा है। समझा? ठीक है, तो इस चीज को कैसे लिखा समझ में आया, ये क्या है, अब आपको बार बार ना ये चीजें दिखाई देगी। तो ये क्या है, फंक्शन की लिमिट फाइंड आउट करना अपने को, जिसमें x कहाँ अप्रोच कर रहा है, 1 के तरफ, ये ऊपर ऐसा माइनस साइन दिखेगा, मतलब मैं 1 के तरफ लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा हूं। तो जैसे जैसे मैं x के लिए 1 के तरफ लेफ्ट साइड से अप्रोच करूंगा, फंक्शन की वैल्यू 2 के तरफ अप्रोच करेगी। इसलिए ना हम लोग भले ही लिख लेते इक्वल टू, बट एक्चुअली यहाँ पे ना जो जिनको मैथ्स अच्छे से आता है वो पता है ये इक्वल नहीं है, ये अप्रोक्सीमेट है, क्योंकि 2 तो वो कभी दे ही नहीं सकता, 1 पे वैल्यू दे का रहा है, 2 के क्लोज वैल्यू दे रहा है, वो 2 दे रहा है क्या, तो एग्जैक्ट में और अप्रोप्रिएट, या सॉरी इसको क्या बोलते हैं, अप्रोक्सीमेट में फर्क है ना, एग्जैक्ट में और अप्रोक्सीमेट में फर्क है। जैसे आप बोल रहे कि मुझे अप्रोक्सीमेट 90% आ जाएंगे बोर्ड एग्जाम में,
तो इसका क्या मतलब है कि आपको 90 के क्लोज आएंगे। वो हो सकता है 89.99 आ जाएंगे, 80.999 आएंगे, या 90.01 आ जाएगा। तो आपने क्या बोला कि 90 के अप्रोक्सीमेट 90% आएंगे। पर जब आप बोलोगे एग्जैक्ट, तो इसका मतलब है फिर तो एग्जैक्ट ही आएंगे, फिर तो 90 से ना कुछ कम और 90 से ना कुछ ज्यादा। तो यहां पे जो हम आंसर निकालते हैं ना, वो क्या होता है, अप्रोक्सीमेट होता है, एग्जैक्ट नहीं होता, बट वो इतना क्लोज होता है कि हम उसको, अब सोचो कि आपको 89 आपके परसेंटेज आए 89.99999, तो अब आप दुनिया को क्या बोलोगे, कितने परसेंट आए, 90 बोला। भले आपको एग्जैक्ट 90 आए क्या, बट ये इतना क्लोज है, अगर आपको 90.000001 भी आ गया तो भी आप क्या बोलोगे, 90 बोलोगे, ये तो नहीं बोलोगे 90.0, क्योंकि ये 90 के बहुत क्लोज है। तो आप जो बता रहे हो ना, वो आप उनको एग्जैक्ट नहीं बता रहे हो, अप्रोक्सीमेट बता रहे हो, बट वो अप्रोक्सीमेट भी बहुत क्लोज है, तो आगे जाके क्या बन जाएगा, एग्जैक्ट ही बन जाएगा। बात समझ में आई क्या, ठीक है। तो ओवरऑल हमने स्टार्ट कहां से किया था, इस फंक्शन के बारे में हमने पता करने की कोशिश की। इस फंक्शन ने मुझे काफी जगह वैल्यू दिया, मुझे 2 पे वैल्यू दिया, 0 पे दिया, 4 पे दिया, बट इसने मुझे 1 पे वैल्यू नहीं दिया। फिर भी हमारी क्यूरियोसिटी थी कि मुझे उस फंक्शन की वैल्यू 1 पे पता ही करनी थी। तो हमने फिर एक कहानी सुनी, ये स्टूडेंट वाली, और फिर 1 के लेफ्ट में जितना मैं 1 के क्लोज जा रहा था, वो फंक्शन की वैल्यू उतनी ही 2 के क्लोज जा रही थी। तो उस चीज को ऐसे लिखा जाएगा, फंक्शन लिमिट x टेंडिंग टू 1, ऊपर ऐसा माइनस साइन है, ऊपर माइनस साइन का मतलब होता है कि मैं 1 के तरफ लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा हूं, और इक्वल्स टू 2, मतलब फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। कब, जब x 1 के तरफ लेफ्ट साइड से अप्रोच करेगा। बोलो ये बात समझ में आई। अब ये हो गया। अब जैसे मैंने आपको बताया था एक कंडीशन, अभी एक फ्रेंड वाली, वो लड़के वाली, कि अगर उस लड़के के दोनों तरफ बैठने वाले टैलेंटेड निकले, तो मुझे पता चल गया कि हाँ ये तो टैलेंटेड है। पर मान लो कि अगर एक तरफ बैठने वाला टैलेंटेड निकला, दूसरी तरफ बैठने वाला टैलेंटेड नहीं निकला, उस केस में मैं आंसर नहीं बता पाऊंगा। तो अभी मैंने इस फंक्शन की वैल्यू 1 के लेफ्ट में पता की है, कि 1 के लेफ्ट में फंक्शन कितना दे रहा है, 2 दे रहा है। तो अब अपना फाइनल कंक्लूजन नहीं है अभी भी ये, अभी मैंने उसके 1 के राइट के अप्रोच में पता ही नहीं किया। हाँ, लेफ्ट में भी, लेफ्ट अप्रोच में भी सेम वैल्यू दे रहा है, राइट अप्रोच में भी सेम वैल्यू दे रहा है, तो फिर मैं गारंटी के साथ बता सकता हूं। इसलिए अब हमने, अरे यार सेम ही आ गया क्या, ये हो गया लेफ्ट अप्रोच ना, ये आ गया आपका राइट अप्रोच। अब मैं 1 के तरफ राइट साइड से जा रहा हूं, जैसे ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो इधर मान लो 1.1 है, ठीक है, 1.1 रखा, आंसर कितना आया 2.1। फिर मैं और क्लोज गया, 1.01 रखा, 1.01 रखा, तो आंसर 2.01 आया। फिर मैंने 1 पॉइंट और क्लोज गया, तब आंसर 2 पॉइंट। अब मतलब मैं 1 के तरफ राइट साइड से अप्रोच कर रहा हूं, और मैंने यहां ऑब्जर्व किया कि जैसे जैसे मैं 1 के तरफ राइट साइड से अप्रोच कर रहा था, मेरी वैल्यू भी देखो 2 के तरफ अप्रोच हो रही है, ये बढ़ नहीं रही है, 2 के तरफ अप्रोच कर रही है। समझा क्या, 2.1, फिर 2.01, 2.001। बात समझ में आई ओवरऑल। तो मुझे 1 पे तो फंक्शन नहीं दे रहा था आंसर, तो मैंने 1 के लेफ्ट में बहुत क्लोज जाके वैल्यू पता करने की कोशिश की, और जब 1 के लेफ्ट में काफी क्लोज जाके वैल्यू पता करने की कोशिश की, तो आंसर 2 मिला। बट सिर्फ लेफ्ट में पता करने से काम नहीं चलेगा, फिर राइट में भी पता किया, राइट से भी हम 1 के वेरी क्लोज आए, तब भी मुझे वैल्यू पता चली 2 के ही क्लोज आ रही है। तो अब मैं अपना आंसर बता सकता हूं कि हाँ, मुझे फंक्शन 1 पे कितनी वैल्यू देगा, 2 देगा। समझा, जैसे वो 2 दोस्त दोनों टैलेंटेड है, तो मैं आंसर बता सकता हूं कि हाँ जो एब्सेंट है वो भी टैलेंटेड है करके। हाँ, क्या यहां तक बात समझ में आई। इस चीज को कैसे लिखेंगे, फंक्शन लिमिट x टेंड्स टू 1, ऐसा ऊपर में प्लस का साइन है, ऊपर प्लस का साइन मतलब मैं 1 के तरफ राइट साइड से अप्रोच कर रहा हूं। क्या ये बात समझ में आई, यस और नो। तो ओवरऑल इसको हम लोग ऐसे बोलते हैं कि फंक्शन की वैल्यू 2 रहेगी व्हेन x अप्रोच टुवर्ड्स 1 फ्रॉम द राइट हैंड साइड। इसको हम लोग बोलेंगे कि फंक्शन की वैल्यू 2 होगी व्हेन x अप्रोच टुवर्ड्स 1 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड।
दोनों चीजें इक्वल आ गई, तो अब हम बोलेंगे, अब आते हैं कंक्लूजन पे, ठीक है ना। कंक्लूजन, ओवरऑल हमने क्या सीखा कि x लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव f ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x, दोनों इक्वल आ रहे हैं, और किसके इक्वल में आ रहे हैं? 2 के इक्वल में आ रहे हैं। लेफ्ट, इसको आगे जाके अपन लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं, 1 के तरफ लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट। इसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। दोनों कैसे आ रहे हैं? सेम आ रहे हैं। किसके इक्वल में आ रहे हैं? 2 के इक्वल में आ रहे हैं। इन दैट केस, ऐसे केस में हम लोग कहते हैं, वी से दैट फंक्शन की लिमिट 1 पे एग्जिस्ट कर रही है। फंक्शन की वैल्यू, ये वर्ड पूरे चैप्टर में कहीं नहीं आएगा, हम लोग यही बोलेंगे कि फंक्शन की वैल्यू, सॉरी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, किस पे? 1 पे, और वो कितनी आ रही है? 2 आ रही है। तो किसी भी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और उसकी राइट हैंड लिमिट कैसी होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। ओवरऑल ये समझा क्या? पूरे चैप्टर में हम लोग यही करने वाले हैं। अब जिसको ये कंसेप्ट वगैरह सब समझ में आ गया तो वो फंसेगा नहीं, जिसको कंसेप्ट समझ में नहीं आया वो हर जगह फंसेगा। यहाँ ओवरऑल कहानी समझ में आ गई कि क्या है लिमिट, ठीक है। हम लोग फंक्शन को उस जगह पता करना चाहते हैं जहां पे वो वैल्यू ही नहीं दे रहा है। जैसे फंक्शन की वैल्यू मैं 1 पे पता करना चाहता हूं, बट फंक्शन 1 पे वैल्यू दे ही नहीं रहा, फिर भी हम लोग पता करने की कोशिश कर ही रहे। तो 1 के बहुत क्लोज गए लेफ्ट साइड में से, आंसर 2 आया, फिर 1 के बहुत क्लोज गए राइट साइड से, आंसर 2 आया। तो फिर हमने कंक्लूजन बता लिया कि हाँ, फंक्शन की वैल्यू जो है, फंक्शन की जो लिमिट है वो कितनी आएगी? 2 आने वाली है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल होनी चाहिए, और ये एक 2 है, फाइनाइट नंबर होना चाहिए, आगे जाके डेफिनेशन बताऊंगा। और ऐसे केस में अपन बोलेंगे कि फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। देखो अभी यहाँ पे कोई प्लस माइनस नहीं आया है, यहाँ पे बस x टेंडिंग टू 1 आ गया। x टेंडिंग टू 1 का मतलब मैं x के तरफ 1 के तरफ अप्रोच कर रहा हूं, उसमें दोनों चीजें आ गई ऑटोमेटिकली, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों आ गया। फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और कितनी है? 2 है। क्या यहां तक समझ में आया सभी को? ओके, अब आते हैं एग्जिस्टेंसी ऑफ लिमिट, मतलब लिमिट कब एग्जिस्ट करती है। वही बात मैंने अभी आपको कहा कि इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। अब यहाँ पे x इक्वल्स टू a पे बात चल रही है, या फिर हाँ x इक्वल्स टू a लेना चाहिए, ठीक है। तो अब ये एग्जैक्टली आपकी डेफिनेशन है कि लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव, मतलब a के तरफ लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, तो जो भी फंक्शन की लिमिट आएगी, लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव फंक्शन की लिमिट आएगी, ये दोनों कैसे होनी चाहिए? इक्वल होने चाहिए, और साथ ही साथ फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए। अभी आपने देखा लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 2 आई थी, राइट हैंड लिमिट के लिए 2 आई थी, दोनों इक्वल आए हैं, बट जो वैल्यू आई वो एक फाइनाइट नंबर है। तो आप ये नहीं बोलेंगे सर लेफ्ट हैंड लिमिट इनफाइनाइट आ रही है, राइट हैंड लिमिट भी इनफाइनाइट आ रही है, दोनों सेम ही आ रहे हैं, तो लिमिट एग्जिस्ट कर गई। नहीं, जो वैल्यू आनी चाहिए वो कैसे आनी चाहिए? फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए। तो ये है डेफिनेशन कि लिमिट कब एग्जिस्ट करती है। इस चीज को अपन क्या बोलेंगे आपसे? लेफ्ट हैंड लिमिट। इसको क्या बोलेंगे? राइट हैंड लिमिट। लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए इन दोनों को इक्वल होना पड़ेगा और साथ ही साथ फाइनाइट होना पड़ेगा। उस केस में, इन दैट केस वी से दैट लिमिट ऑफ अ फंक्शन एट x इक्वल्स टू a, नॉट x इक्वल्स टू a, x अप्रोचेस टुवर्ड्स a, एग्जिस्ट। समझा? ओवरऑल डेफिनेशन समझ? अभी तक ना क्वेश्चन ना कुछ भी नहीं किया। अब आते हैं क्वेश्चन पे। देखो यहां पे डिस्कस द लिमिट ऑफ द फंक्शन। अब हम ये फंक्शन हमारे पास दिया है, ये फंक्शन हमें दिया है और हमें इसकी लिमिट एग्जिस्ट डिस्कस करनी है। किस पे? एट x इक्वल्स टू 0 पे। कहां पे? एट x इक्वल्स टू 0 पे। समझाओ? अब देखो जब बच्चों को ये चैप्टर समझ में भी आता है ना, तो कभी कभी हम इतना समझ जाते हैं कि हम लोग उस चैप्टर को, क्वेश्चन जो सिंपल तरीके से सॉल्व होता है ना, उसको फालतू में कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। अब देखो अभी आपको लिमिट का कंसेप्ट समझ में आ गया। अब आप मुझे बताओ कि मुझे इस फंक्शन की लिमिट पता करनी है। कहां पे? एट x इक्वल्स टू 0 पे। तो मैं क्या करूंगा? पहले मैं 1 के लेफ्ट में पता करूंगा कि नहीं? सिर्फ 1 नहीं, 0 के लेफ्ट में, कोई भी 0 का लेफ्ट वाला एक नंबर ले लो। माइनस 0.9 ले लिया माइनस 0.9, इसमें रखूंगा, आंसर क्या आएगा? 0.9 आएगा। नहीं समझा क्या? समझ में आ रहा है क्या? तो जैसे मैं 0 के तरफ लेफ्ट साइड से अप्रोच करूंगा, मुझे अलग अलग वैल्यू आते जाएगी, और वो वैल्यू किसके क्लोज आएगी? 0 के क्लोज आएगी। आपको ग्राफ पता है ना इसका? उम्मीद करता हूं पता होगा।
इसका जो ग्राफ है ये कुछ इस तरीके से होता है। ये मॉड फंक्शन का ग्राफ है, पता है क्या? यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। जैसे जैसे मैं 0 के तरफ वैल्यू को लेके जाऊंगा, ये वैल्यू देखो कम होते जा रही है, क्योंकि यहाँ पे पहले ये वैल्यू मिली, फिर यहाँ पे ये मिली, फिर यहाँ पे ये मिली, फिर यहाँ पे ये मिली। तो जैसे जैसे मैं अपने एक्स की वैल्यू को 1 की तरफ अप्रोच कर रहा हूँ, मेरी वाई की वैल्यू देखो 0 की तरफ, सॉरी बार बार 1 आ रहा है। जब एक्स की वैल्यू मैं 0 की तरफ अप्रोच करूंगा तो बार वाई की वैल्यू भी देखो किधर आ रही है? 0 की तरफ अप्रोच हो रही है। वैसे इधर से भी देखो, अगर मैं इधर से 0 की तरफ अप्रोच होऊंगा, मेरे फंक्शन की वैल्यू भी किधर अप्रोच कर रही है? 0 पे। मतलब यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम आ रही है, और कितनी आ रही है? 0 आ रही है। समझा? बट मुझे बताओ कि इसको ऐसे सॉल्व करने की जरूरत ही क्या थी? मैं डायरेक्ट 0 ही रख सकता था। अगर मैं डायरेक्ट 0 ही रखता तो भी क्या प्रॉब्लम होता? 0 रखा, मॉड ऑफ 0 0, वैसे भी आंसर क्या आया? 0 आया। नहीं समझा? इसमें रख सकते थे अपन, हम लोग इसमें 1 नहीं रख सकते थे, इसमें 1 नहीं रख सकते थे। क्यों? 1 पे वैल्यू नहीं दे रहा था ये, पर इसमें तो रख सकते थे ना 0, इसमें तो रख सकते थे। इसमें थोड़ी ना आपने नहीं 0 मत रखो, वैल्यू नहीं दे रहा है, ऐसा थोड़ी हो रहा है। यहाँ पे 0 रख सकते। इसलिए मैंने कहा था कि जब हम चैप्टर को और पढ़ लेते ना डीपली अच्छे से, तो जो सवाल सिंपल तरीके से सॉल्व हो रहा था वो फालतू में ना बच्चे लिमिट विमिट लगा के उसको सॉल्व करते। अब एक बात बताओ, क्या ये डायरेक्टली सॉल्व नहीं होता था? हम लोग वो लेफ्ट हैंड लिमिट से जा रहे हैं, फिर राइट हैंड लिमिट से जा रहे हैं, फिर पता कर रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट पे वैल्यू क्या है, राइट हैंड लिमिट पे, तो दिमाग भी लगाना पड़ेगा। फंक्शन बेसिकली ये चैप्टर उस जगह पे काम आ रहा है जहां पे हम फंक्शन की वैल्यू नहीं निकाल पा रहे। इस फंक्शन की वैल्यू मैं हर जगह निकाल सकता हूं, मैं 1 रख सकता हूं, मैं 2 रख सकता हूं, सभी जगह निकाल सकता हूं। मुझे यहां लिमिट लगाने की जरूरत ही नहीं। भले ही क्वेश्चन में बोला था डिस्कस द लिमिट ऑफ द फंक्शन, बेसिकली लिमिट क्या है? उस फंक्शन की वैल्यू पता करने में इंटरेस्टेड है हम लोग। कहां पे? 0 पे। पिछले एग्जांपल में वो 1 पे पता करने की कोशिश कर रहे थे, 1 पे वो नहीं दे रहा था, तब जाके लिमिट कंसेप्ट आया ना। बट यहां तो ये 0 पे दे रहा था ना मुझे वैल्यू, मुझे अननेसेसरी यहां लिमिट लाने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट 0 रखो। तो मॉड ऑफ 0 0, तो आंसर कितना आ गया? 0। तो फंक्शन की वैल्यू 0 पे कितनी आ रही है? 0 आ रही है। अगर वो लिमिट भी बोलते तो भी 0 ही आती। समझा क्या? समझ में आया? ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, ये क्वेश्चन देखो, द वैल्यू ऑफ, द आंसर देखना, द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अब ये अच्छा है कि ये चैप्टर ना आपके सिर्फ सीईटी में या फिर आपके जेई में है, बोर्ड में नहीं है। बोर्ड में होता ना तो लिखने में हालत खराब हो जाती। इसमें लिमिट x टेंड्स टू 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर x, मतलब मैं चाहता हूं कि मुझे इस फंक्शन की वैल्यू पता चले। कहां पे? 1 पे, एग्जैक्टली 1 पे, तो फिर भी 1 पे पता करने की कोशिश करेंगे। कैसे जाएंगे? पहले 1 के लेफ्ट में पता करेंगे, फिर 1 के राइट में पता करेंगे। चलो 1 के लेफ्ट वाला एक आधी नंबर बताओ। 0.9, 0.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। हाँ, अब फंक्शन आना चाहिए। 0.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 नहीं होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेफ्ट साइड की वैल्यू देता है कितना? 0। कौन सा नंबर रखा था? और क्लोज जाते 0.99 रखते हैं तब भी 0 देगा, और क्लोज जाते 0.999 रखते हैं 0। मैं और क्लोज जाऊंगा तो मुझे, मतलब इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट, शॉर्ट में देखो ऐसा लिखूंगा LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी ही लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव। ठीक है, अब कभी मुझे अगर ये लिखने का जान पे आया तो मैं ये लिखूंगा LHL। आप समझ जाना, LHL का मतलब हम लेफ्ट हैंड। कितना आ रहा है इसका आंसर? 0। RHL पता करते हैं, राइट हैंड लिमिट। अब मैं 1 के राइट साइड से अप्रोच करूंगा। मान लो मैंने 1.1 रखा, 1.1 पे ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 दे रहा है, और क्लोज जाऊंगा 1.01 रखूंगा, 1.001 रखूंगा, तो मतलब मैं 1 के तरफ राइट साइड से जाऊंगा तो ये मुझे हमेशा 1 ही देगा। तो उसको मैं ऐसे लिखूंगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, कितना दे रहा है?
1। बट यहां आपने नोटिस किया मैंने डेफिनेशन में क्या कहा था, लिमिट तब एग्जिस्ट करती है जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम होती है। बट यहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम नहीं है, तो लिमिट तो एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो इसका आंसर आना चाहिए लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। समझा? क्या बात समझ में आई? तो इसका करेक्ट आंसर है लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो ऐसा नहीं कि हर बार लिमिट एग्जिस्ट करेगी, या कभी नहीं भी कर सकते। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल आ गई तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। अगले सवाल पे आते हैं। हाँ, यहां पे भी देखो, मुझे लिमिट x टेंड्स टू 0 के तरफ जाना है, ग्रेटेस्ट नहीं है, मॉडुलस x अपॉन x है। लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 पे जाना है और यहाँ पे क्या है, मॉड ऑफ x अपॉन x है। तो मैं पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, अब देखो ये फंक्शन 0 पे वैल्यू नहीं देगा, डिवाइड में x आ गया ना, 0 पे वैल्यू कैसे देगा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है कि मैं 0 के तरफ लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा हूं। अब एक बात बताओ, 0 के तरफ लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा हूं तो मॉड कैसे ओपन होगा, 0 के तरफ लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा हूं, मतलब मैं x की वैल्यू 0 के तरफ लेफ्ट साइड से लेके जा रहा हूं, मतलब मेरा x की वैल्यू निगेटिव है, 0 के तरफ लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा हूं ना मैं, मतलब मैं जो भी वैल्यू रखूंगा वो कैसी है, नेगेटिव वैल्यू है। नेगेटिव वैल्यू पे मॉड कैसे ओपन होता है, नेगेटिव के साथ ओपन होता है। समझा क्या? मतलब ये -x देगा, -x अपॉन x, -1 आ रहा है, तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, -1 आ जाएगा। कितना आएगा, -1। नहीं समझा? एग्जाम्पल के लिए एक आधी कोई 0 से छोटा वाला नंबर बताओ, कोई भी, -0 से छोटा वाला बताओ, -0.1। चलो इसमें रखते हैं, -0.1 अपॉन 0.1, ये मॉड इस नेगेटिव को अच्छा, हाँ नीचे भी तो वही तो, हाँ नीचे भी क्या आएगा, माइनस आएगा। ये कितना हो गया, 0.1, ये कितना हो गया, -0.1, कितना आया आंसर, -1 आया, -1। समझा क्या? ऐसे आप जितना भी क्लोज जाओगे 0 के तरफ लेफ्ट साइड से, ये आपको हमेशा कितना आंसर देगा, -1। RHL निकालते हैं। RHL मतलब अब मैं x के तरफ 0 के तरफ राइट साइड से अप्रोच करूंगा। अब मैं अगर राइट साइड से अप्रोच कर रहा हूं मतलब मेरा x पॉजिटिव होगा, 0 के तरफ राइट साइड से अप्रोच कर रहा हूं ना, तो x कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, मतलब ये मॉड कैसे ओपन होगा, पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, मतलब सिंपली x देगा, x अपॉन x 1 आ रहा है, x अपॉन x 1 आ रहा है, तो ये मुझे आंसर में क्या दे रहा है, 1 दे रहा है। आंसर में क्या दे रहा है, 1 दे रहा है। क्या यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल आ रही है क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आ रही है। LHL और RHL इक्वल नहीं है, इस वजह से इसका भी आंसर क्या आएगा, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, आप ही देखो, अगर मैं इस फंक्शन में 0 के तरफ राइट साइड से जा रहा हूं ना तो आंसर 1 आ रहा है, और 0 के तरफ लेफ्ट साइड से जा रहा हूं तो आंसर -1 आ रहा है। तो मैं कोई कंक्लूजन निकाल ही नहीं सकता हूं। कंक्लूजन तो मैं तब निकालूंगा जब दोनों तरफ से मुझे आंसर सेम मिलना चाहिए, इक्वल मिलना चाहिए। बट एक तरफ से मुझे 1 मिल रहा है, दूसरी तरफ से मुझे -1 मिल रहा है, तो उस केस में मैं कंक्लूजन निकाल ही नहीं पाऊंगा, मतलब मैं बता ही नहीं पाऊंगा इसकी आंसर क्या आएगा, उस फंक्शन का आंसर 0 पे कितना आएगा। इसलिए वैसा अपन उस केस में अपन क्या बोलेंगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्या बात समझ में आई? अरे हाँ ना बोलो। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन है क्या? हाँ, ये भी क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो इसको 2 के तरफ अप्रोच कर रहे हैं अपन। एक्स के लिए कहाँ अप्रोच हो रही है, 2 के तरफ। तो अगेन यहाँ पे मैं पहले एक लेफ्ट हैंड लिमिट निकालता हूँ। लेफ्ट हैंड लिमिट को मैं ऐसे लिखूंगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव। ठीक है ना, 2 नेगेटिव। 2 नेगेटिव का क्या मतलब है कि x की वैल्यू 2 के तरफ लेफ्ट साइड से अप्रोच हो रही है, मतलब 2 से छोटी वैल्यू होगी। 2 से छोटी वैल्यू के लिए ये अंदर में कैसा नंबर मिलेगा, नेगेटिव, अंदर में नेगेटिव मिलेगा। और मॉड के अंदर अगर नेगेटिव नंबर मिल रहा है तो मॉड नेगेटिव के साथ ओपन होगा। किसके साथ ओपन होगा, नेगेटिव के साथ। तो ये तो कैंसिल हो गया, कितना बचा, -1।
तो आंसर कितना आ गया -1। समझा? अरे समझा कि नहीं? फिर RHL निकालते हैं। पक्का समझा तुम लोगों को ये कैसे आया? ठीक है, RHL का मतलब हो रहा है कि अब मैं 2 के तरफ राइट साइड से अप्रोच करूंगा, ठीक है ना? 2 के तरफ राइट साइड से अप्रोच करूंगा, मतलब वैल्यू 2 से तो बड़ी होगी, 2 से बड़ी होगी तो ये मॉड कैसे वैल्यू देगा? पॉजिटिव देगा, मतलब सीधा x - 2 देगा। ये तो कैंसिल हो गया, 1 आया। RHL LHL सेम है क्या? नहीं है, LHL नॉट इक्वल्स टू RHL, मतलब इस केस में लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, इसलिए इसका आंसर आना चाहिए नन ऑफ दिस। हाँ, तो MST CET 2023 में क्वेश्चन भी आ गया इसी टॉपिक पे। क्वेश्चन था कि आपको लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन मॉड ऑफ x प्लस x स्क्वायर के बारे में बताना है। तो इसमें सबसे पहले मैं LHL निकालता हूं। LHL अगर मैं निकाल रहा हूं मतलब मैं 0 के तरफ लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा हूं। 0 के तरफ अगर मैं लेफ्ट साइड से अप्रोच करूंगा तो मॉड कैसे ओपन होगा? नेगेटिव से, क्योंकि 0 से कम वैल्यू होगी, मॉड नेगेटिव से अप्रोच करेगा, -x प्लस x स्क्वायर। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, एक x कॉमन निकालते हैं और कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 1 अपॉन -1 प्लस x। ठीक है, अब मैं इसमें 0 रख देता हूं। मैं यहां नहीं रख सकता था, 0 का आंसर ये नहीं दे रहा है, बट अब तो रख सकता हूं ना। अब तो दे रहा है, तो कितना आ रहा है? -1 आ रहा है। ठीक है, अच्छा दूसरे तरीके से भी सोचो, मैं 0 की तरफ अप्रोच कर रहा हूं, 0 की तरफ जा रहा हूं। सोचो मैं 0 पे पहुंच गया, अगर मैं 0 पे पहुंच गया मतलब मेरी x की वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई, तो ये क्या हो जाएगा? 0, तो 1 अपॉन -1। समझा? समझ में आया क्या? ये LHL मिला आपको। फिर RHL निकालते हैं। RHL का मतलब है कि मैं x के तरफ 0 के तरफ राइट साइड से अप्रोच करूंगा। जैसे ही मैं राइट साइड से अप्रोच करूंगा ये मेरा मॉड पॉजिटिव से ओपन होगा क्या? बस अब तुम्हारा फंक्शन क्लियर होना चाहिए। तो तुम मॉड क्या है, ये कैसे ओपन हो रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, वही नहीं पता तो फिर परेशानी है। समझा? x कॉमन कैंसल,